तुलसीदास रचित रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि की रामायण दो ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जिनमें भगवान राम के चरित्र की कथा है। आस्था और धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म में रामनवमी का विशेष महत्व है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन में राजा दशरथ के घर राम का जन्म हुआ था। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। धरती पर असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने विकट परिस्थितियों में भी अपने आदर्श और मर्यादाओं का साथ नहीं छोड़ा। राम का पावन चरित्र जाति, संप्रदाय और पक्षपात से ऊपर है। वह समाज की एकता के सूत्रधार हैं। शबरी की कुटिया में नतमस्तक होकर जाना, निषाद राज्य का आतिथ्य स्वीकार करना, जंगलों में रहने वाले समाज को अपने मृदुल व्यवहार से जोड़ना उनकी उदारता के उदाहरण हैं। प्रभु राम ने शस्त्र विद्या में अपनी निपुणता का प्रयोग ऋषियों, मुनियों और संतों के तप और यज्ञ की रक्षा के लिए किया। ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालने वाले असुरों का उन्होंने समूल विनाश किया और इस प्रकार विश्व का कल्याण करने वाले यज्ञों की रक्षा की। रघुकुल की रीत का उन्होंने बड़े से बड़े दुख सहकर भी पालन किया। माता कैकेयी की आज्ञा का प्रसन्नता पूर्वक पालन किया। राम धैर्य, विनम्रता और मर्यादा की प्रतिमूर्ति हैं। राज्य अभिषेक के अवसर पर 14 वर्ष के वनवास का समाचार सुनकर राम के मुखमंडल पर तनिक प्रभाव न पड़ा। बड़ी नम्रता से इस महामानव ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। धैर्य और त्याग का ऐसा अनूठा उदाहरण कहीं और मिलना बहुत ही दुर्लभ है। आदि कवि वाल्मीकि ने उनके विषय में कहा है, श्री राम गांधीर्य में सागर के समान और धैर्य में हिमालय के समान हैं। तुलसीदास ने श्री राम को ईश्वरीय सत्ता के समान संपूर्ण सृष्टि का कल्याणकर्ता स्वीकार किया है। तुलसी के राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा में रहते हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, जो मोक्ष पद चाहता है वह पावन राम कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से श्रवण करे। राम भारत की सांस्कृतिक विरासत हैं। राम 2 अक्षर का नाम भर नहीं है। सनातन धर्म की पहचान ही राम से है। प्रत्येक प्राणी में रमी हुई विराट सत्ता है। यह संपूर्ण यज्ञ राममय है। श्री राम का स्वरूप सगुण भी है और निर्गुण भी। इसी विषय पर कबीर जी ने कहा है, निर्गुण राम जपे हूँ रे भाई। राम संपूर्ण प्रजा के पिता के समान पालक और रक्षक हैं। श्री राम के हृदय में अपने शत्रुओं के लिए भी वैर भाव नहीं है। रावण का वध करने के पश्चात उन्होंने पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करवाया। भगवान राम का चरित्र संपूर्ण मानवता के लिए अनुकरणीय है। भारत में ही नहीं, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस में भी प्रभु श्री राम के चरित्र को स्मरण किया जाता है। प्रभु राम ने एक न्यायकारी उत्तम राजा, श्रेष्ठ आज्ञाकारी पुत्र, आदर्श भाई के रूप में अपना जीवन यापन किया। संपूर्ण भारतीय जनमानस की अंतरात्मा राम से जुड़ी हुई है। हमारे जीवन की अंतिम यात्रा भी इसी पवित्र राम नाम से पूर्ण होती है। राम के महान चरित्र की उच्च वृत्तियाँ जनमानस को शांति और विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत करती हैं। तो आइए
हम सब जोर से बोलें, जय श्री राम।